हेलो माय व्यूअर्स, मैं स्मिता टैरो ब्लेसिंग 369 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि क्या आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है और उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मतलब इस करंट सिचुएशन में, इस करंट समय में वो उनके मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है। हम ये दो अलग अलग पाइल बना के देखे रखेंगे। कुछ कार्ड सेलेक्ट करेंगे आपके लिए, कुछ आपके पर्सन के लिए, और आपकी म्यूचुअल आउटकम क्या आ रहा है उसके लिए भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसे आज एनर्जी कार्ड से निकालेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है, वो जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी क्या एनर्जी है, और मैं अभी रेडी नहीं थी इसलिए कार्ड को नहीं ले रही हूँ, तो उनकी क्या एनर्जी है और आप लोग का म्यूचुअल आउटकम क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, गिव मी सम डिवाइन मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू। मैं इस साइड मेरे लेफ्ट साइड पर आपके एनर्जी के कार्ड्स निकाल रही हूँ। थैंक यू। तो ये 4 कार्ड मैंने आपके लिए निकाले हैं और अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस समय किस एनर्जी में हैं, उनके मन में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। थैंक यू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनका मन इसके समय उनके मन में क्या चल रहा है। प्लीज गाइड मी। प्लीज यूनिवर्स गिव मी योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस। आज जरा चुप चुप से हैं, वो ज्यादा बता नहीं रहे, कार्ड्स आ नहीं रहे आसानी से। लेट्स सी। तो मेरे जो पर्सन के जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ थोड़ा एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए हैं। तो मेरा ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि नहीं मैं इतने ही कार्ड्स निकालूंगी। इंट्यूटिवली निकालती हूँ, जैसा मुझे यूनिवर्स बोलता है ना मैं उस हिसाब से ही निकालती हूँ। तो अब हम मेरे लेफ्ट साइड में जो है हमारे व्यूअर्स की एनर्जी के लिए कार्ड्स आए हैं और मेरे राइट साइड पर मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी एनर्जी आई है। और अब हम देखेंगे कि उनकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो हमारे कार्ड्स हो गए हैं। लास्ट में ब्रोकन हार्ट, बहुत दुखी है भाई आप लोग, एक साथ नहीं होने पानी, साथ में नहीं है शायद इसलिए आपका दिल टूटा हुआ है। लेट्स सी। स्टॉर्म वार्निंग। भाई देखिए, मैं आपको ट्रिगर के लिए पहले ही बता देती हूँ। जर्नी, अटैचमेंट, सेकंड चक्रा, आर्केंजल एरियल, अटैचमेंट और द गार्डन एंड द गेट। मैं इसे यहाँ रखती हूँ। होपफुली आपको ये दिख रहे होंगे। अब हम देखते हैं, पहले हम सारे कार्ड्स निकालते हैं, ठीक है। कॉर्नकोपिया, रेस्ट एंड रेजुनेशन, एंजाइटी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और हैप्पी फैमिली। भाई आपके पर्सन तो बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे हैं और एप्रिसिएशन। होपफुली आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे।
इसे हम बाद में देखते हैं, तो हम इसे भी साइड में रख देते हैं। नहीं, यही रहने देते, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरे जो पर्सन हैं, जो देख रहे व्यूअर्स जो हैं, वो मुझे इन कार्ड्स को देखकर महसूस हो रहा है कि वो लोग एक जर्नी में हैं, यानी कि वो आम लोग नहीं हैं। ईश्वर ने उन्हें किसी खास पर्पस के लिए चुना है और वो अपनी इस जर्नी को, अपने सोल मिशन को, अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। और वो अपने पर काम भी कर रहे हैं, मगर एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, एक कोई ऐसा मुश्किल वक्त, उनकी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। उन्होंने अब तक बहुत सब्र से, बहुत लंबे समय से, पहले से ही बहुत इंतजार किया है और वो बहुत दुखी भी रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो आया था ना, ब्रोकन हार्ट, इसे भी मैं इधर ही रख देती हूँ। तो वो बहुत दुखी रहे, उनका दिल बहुत दुखा, उनके पर्सन ने ना उनका दिल बहुत दुखाया है। और इसके बावजूद भी, और उन्होंने दुख भी पाया कि इसलिए क्योंकि उनका अटैचमेंट इतना ज्यादा था अपने पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो अपने से खुद को भी इम्पोर्टेंस कम दे करके वो अपने, जिनको वो प्यार करते हैं, अपने क्रश, अपने लव, उन पर इतना ज्यादा उनको अटैचमेंट था, जिसकी वजह से उनका और दिल टूटा। जाहिर सी बात है, जब किसी चीज से अटैच ज्यादा हो जाते हैं, जितना ज्यादा दिल से उस चीज में जुड़ जाते हैं, अटैचमेंट एकदम ज्यादा गहरा हो जाता है, तो वहां से अगर प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमें उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो हमारे पर्सन अब तक इस स्टेज पर ही थे और ऐसी स्थिति से गुजर रहे थे। और जब वो सोल जर्नी में होते हैं, किसी तरह की जर्नी में होते हैं, तो ऐसा बहुत नेचुरल है कि उनके साथ ऐसा ही हो, क्योंकि यूनिवर्स उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें तराश रहे हैं कि वो एक अच्छी सोल बनाने के लिए अपने मिशन को समझें, करें। तो जानबूझ करके वो पहले तो उनकी जिंदगी में प्रेम लाते हैं, फिर उनके पर्सन जानबूझ के भी ना करे, लेकिन कुछ यूनिवर्स ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि वो हमारे व्यूअर्स को ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर क्यों देते हैं? ताकि हम ट्रांसफॉर्म हो सके, हम कुछ सीख सकें, हम कुछ लर्न कर सकें सेल्फ लव पर। जब तक अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो किसी और को प्यार कैसे कर पाएंगे? जो अपने आप को ही प्यार नहीं करेगा, उससे कोई क्यों प्यार करेगा? तो ये लेसन सिखाना चाहते हैं कि आपको अपने हाथ से प्यार करना है। और जब आप इस जर्नी में चलते हैं और सेल्फ लव पर जब आते हैं, तो आपको मदर गाया, हमारे आसपास जो उनके बच्चे जो हैं, जानवर, लोग दुखी, उनके लिए एक एम्पैथी क्रिएट होती है, एक उनके लिए करुणा, प्रेम उत्पन्न होता है। इतना सेल्फ लव में जब वो बढ़ जाते हैं, इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उनको सबका दुख सुख महसूस होता है। उनको लगता है कि सारा प्यार जो अपने पर्सन से उन्हें जो रेस्पॉन्ड नहीं मिला था और वो उनको अपना प्यार जताना चाहते थे, उन्हें नहीं जता पाते, तब वो उन्हें गरीबों को, दुखियारों को और जरूरतमंदों में वो बांटते हैं, हील करते हैं लोगों को। इससे उनकी खुद की भी हीलिंग होती है। तो आप ऐसी ही जर्नी में हैं और आपकी जिंदगी में अभी इस वक्त एक और स्टॉर्म आ रहा है। देखिए, मैं पहले ही आपको वार्न कर देती हूं कि इससे आप, ये एक ट्रिगर है, यानी कि अभी आपको एक फाइनल धक्का और है। कहते हैं ना, एक फाइनल पुश यूनिवर्स की तरफ से अभी आपको और मिलने वाला है। लेकिन आप अपने गोल से ना ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, द गार्डन एंड द गेट, आप बिल्कुल अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए हैं। बस एक आपकी एक आखिरी परीक्षा और है। वहीं दूसरी ओर तरफ देखिए, आपके पर्सन ने काफी ज्यादा काम किया है और अभी उन्होंने बहुत अपने आप को, उनको रेस्ट और रेजुनेशन की जरूरत है। वो अभी एंजाइटी में वो भी बहुत ज्यादा रहे हैं और उनको एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की उनके ऊपर अभी कृपा हुई है, जिससे वो रेस्ट और रेजुनेट करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो उनकी भी अवेकनिंग होगी। लेकिन, और शायद हो रही है, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अब जाकर समझा, जब आप इतना उनसे डिटैच हो गए, दिल टूट गया और आप अपनी लेसन को जब सीख लेते हैं, उसके बाद जब आपका अटैचमेंट खत्म हो जाता है, और जिन लोगों ने अभी तक अटैचमेंट खत्म नहीं किया, उनके लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि प्लीज अपने अटैचमेंट को खत्म करो अपने पर्सन के प्रति।
सेल्फ लव में आओ, अपने सेकंड चक्र पे काम करो और आप ये मान के चलो कि आप इस बात पे विश्वास करो कि आप एक जर्नी में हो। तो इसके ये पार्ट ही है, ये स्टेप ही है। इस तरह से इस स्टेप पर चलकर ही आप इस अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आप लगभग पहुंच ही गए हैं, लेकिन आपके पर्सन को अब आपका जो है वो आपको अप्रिशिएट करने लगे। उन्होंने देखा कि इतना बुरा बुरा करने के बाद, इतना दुख देने के बाद भी इस बंदे ने मुझे कितना प्यार किया, अनकंडीशनल लव किया है। और अब तो ये हमें चेज भी नहीं कर रहा है, पोक भी नहीं कर रहा है, परेशान भी नहीं कर रहा है, यानी कि अपना लेसन सीख रहा है। तो आप जो भी कर रहे हो, कम कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन आप जो भी आपका जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो आपका रूप आया उसे वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनको आपकी कदर होने लग गई है और इस वजह से उनको थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है कि मैंने क्या कर दिया। उन्हें ना आपकी वैल्यू पता चलने लगी और उनको लगता है कि मैंने ये क्या किया इस बंदे के साथ में, जो मुझे इतना बंदा या बंदी जो मुझे इतना प्यार करता था, और ऐसा प्यार उन्हें कभी आज तक मिला नहीं था। तो इनको थोड़ा सा ना एंग्जाइटी हो रही है अपने कर्मों की वजह से कि मैंने क्या, अफसोस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपना दिल को थोड़ा सा अब स्ट्रेंथ बढ़ाई है, कड़ा किया है, मजबूत किया है। जो भी सिचुएशन में वशीभूत होकर के, जिस भी सिचुएशन से वशीभूत होकर के थर्ड पार्टी, उनका काम या लोग या उनकी फैमिली या कोई और उनकी जिंदगी में था, उन सब से वो इतने ज्यादा उनको एंग्जाइटी मिली, इतना उनके लाइफ में इतने दौर से ऐसे गुजरे कि फिर वो इस समय वो रेस्ट और रिजर्वेशन की स्टेज पर है। साथ में बहुत ज्यादा उनको अंदर से आप स्ट्रेंथ फील करते हैं और साथ ही में वो आपको अप्रिशिएट भी बहुत कर रहे हैं। एंड वो एक आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने की उनकी ख्वाहिश ऐसी जो कभी पहले भी थी, जो हालात की वजह से वो उससे मुकर गए, पीछे हट गए या आपसे दूर भाग रहे थे, वो वापस से जग गई है। उन्हें अब ये महसूस हो गया है, अपने ऊपर इनर वर्क करके उन्हें ये महसूस हो गया, और अभी भी इनका इनर वर्क चालू ही है। तो उनको ये महसूस हो गया है कि यही मेरा घर था, जिस बंदे को मैंने इतना इग्नोर किया, यही मेरा सच्चा घर था, यही बंदा मेरे लिए सच्चा प्यार था। और वो आपके साथ एक फैमिली का ख्वाब देख रहे हैं। और उनकी जिंदगी में ये कॉर्नोकोपिया का कार्ड जो आया है कि ये बता रहा है कि वो इसको अब पाने के लिए पूरा स्ट्रेंथ के साथ, पूरे अपने जोर के साथ वो अब इसकी कोशिश करेंगे। तो ये तो उनकी स्थिति है, ऐसा उनके मन में चल रहा है। लेट्स सी कि आप लोग की म्यूचुअल एनर्जी क्या आती है। केयरिंग कनेक्शन, वाओ, एंजल ऑफ लव। भाई आप जब जर्नी में हैं तो ये तो आपको होना ही था। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये शायद आपकी एनर्जी ज्यादा है। तो जो ये आपका जो म्यूचुअल एनर्जी जो आई है वो ये बता रही है कि अभी आपको अपनी जितने भी दुख तकलीफ है उनसे हीलिंग करने की जरूरत है। और आपके पर्सन ऑलरेडी कर रहे हैं, उन्हें भी ऐसी जरूरत है कि वो अपनी पर्सनल हीलिंग्स करें, अपनी जो दुख तकलीफ एंग्जाइटी है उन सबसे जो उनको तकलीफ हो रही है उसको वो दूर करें। मेडिटेट करके वो कर ही रहे हैं। आप लोग एक बहुत केयरिंग कनेक्शन में हो, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हो। डिस्पाइट आप लोग कितना, उसने आपको कितना तकलीफ दिया, उससे आप कितने हर्ट हुए, आपका दिल टूटा, लेकिन फिर भी आप उनकी ना कहीं परवाह करते हो। सेल्फ लव में हमारे कुछ लोग आ भी गए हैं, अटैचमेंट को उन्हें तोड़ दिया, इस जर्नी को समझ भी लिया। तो कुछ पर्सन हमारे ऐसे हैं, व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस जर्नी को समझ करके अपने ऊपर अच्छा काम किया है और उन्होंने अपने पर्सन जिनके बारे में वो, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनका क्रश या जो भी उनका प्रेम है, उस व्यक्ति के बारे में जो है ना, उन्होंने अपने अटैचमेंट को कम किया है, अपनी वैल्यूज को बढ़ाया है, अपने आप को काम जो किया है। तो अटैचमेंट को तो जरूर कम किया है, मगर ऐसा नहीं है कि वो उनको भूल गए और मूव ऑन कर गए, नहीं, वो अभी भी उनकी बहुत परवाह करते हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि जितनी परवाह आप उनकी करते हैं ना, वो भी आपकी उतनी ही परवाह करते हैं। ऑफ कोर्स एंजल ऑफ लव जो है वो इसमें बता रहा है कि इनकी ब्लेसिंग्स आप दोनों के ऊपर है। एंजल ऑफ लव आप दोनों के ऊपर नजर रख रहे हैं, वो आपके दोनों के प्रति ये प्रेम ला रहे हैं, क्योंकि जर्नी का ये पार्ट है। जब आप अपना लेसन सीख लेते हैं और आपके पर्सन ने भी अपना लेसन सीख रहे हैं, उन्हें रियलाइजेशन हो गया है, तो अब एंजल ऑफ लव इन्हें आपके करीब लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अभी भी अगर जिन लोगों के अंदर अभी भी कुछ अफसोस, कुछ तकलीफ, कुछ रिग्रेट्स रह गए हैं, उनको
जरूरत है कि वो उस पर काम करें, अपने आप को हील करें। तो फिर उनको ये कॉर्नुकोपिया और हैप्पी फैमिली का जो है कमिटमेंट, रिकंसिलेशन, ये उनके पर्सन उन्हें दे देंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है उनको तो ये मिल जाएगा, और जिन्होंने अब तक नहीं किया है उनके में अभी भी उनको कुछ काम करने की जरूरत है। इस स्टॉर्म वार्मिंग बता रहे कि इस एक और आखिरी परीक्षा में उन्होंने अपने आप को अगर साबित कर लिया तो निश्चित रूप से आपके पर्सन आपके करीब आ जाएंगे, आप लोग रिकंसिलेशन होगा और आप लोग बहुत एक खुशहाल जिंदगी साथ में बिताने वाले हो। तो ये थी इस अब तक की रीडिंग। और अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अब एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है तो जरा हमें देखना पड़ेगा कि एंजल्स क्या सोचते हैं और उन्होंने अब क्या आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं, उनकी क्या गाइडेंस है कि आप हैप्पी फैमिली और कॉर्नुकोपिया वाली स्थिति में खुशहाली की जिंदगी बिताएं, उसके लिए आपको क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद एंजल कार्ड्स। प्लीज एंजल्स give me divine blessings and messages and guidance for my viewers. Thank you. तो हम देखते हैं कि भाई आप एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस और गाइडेंस आते हैं। थैंक यू। हम प्लीज एंजल्स गिव मी सम मोर कार्ड्स। Please angels give me some more messages, guidance, blessings for my viewers and their person जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं, जिनका इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने उनका बहुत दिल दुखाया था, जिन्होंने लेकिन साथ ही उनको जिंदगी का उद्देश्य, सोल पर्पस समझने में, जर्नी को समझने में हेल्प भी की, ट्रिगर किया। तो अभी नहीं लूँगी मैं, ज़्यादा कार्ड्स आए थे तो मैं प्लीज एंजल्स थैंक यू। Give me one more cards. Thank you. Meditation bring answer. ये आपका जो है बॉटम ऑफ द डेक आया है, यानी अभी आपको और मेडिटेशन करना है, आपको ईश्वर और डिवाइन पर अभी भी भरोसा करना है। उन पर भरोसा करते हुए आपको आगे ऐसे ही जैसा आप करते चले आ रहे हैं अपने लिए इनर वर्क, वैसे ही करते रहना है। लेट्स सी। एबंडेंस, आपको एबंडेंस मिलेगा ही विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों में ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएगी। आस्क योर एंजल्स, जहां पर भी आपको कुछ अटकते हो, जहां पर भी आपको लगता है कि नहीं हम जैसा चाह रहे थे वैसा नहीं रिजल्ट आ रहा है, या आप थक गए हो कोशिश करते करते, कहीं पर भी आपके मन में अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ लव की कमी हो रही है, आपको एंजल से अपनी हेल्प लेनी चाहिए। आप प्रे करिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अपना किसी भी बात को लेकर अगर हो सकता है आपके पर्सन जो ये हैप्पी फैमिली वाले मोड में दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उन कहीं सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी आपको किसी दोस्त के थ्रू, किसी जानने वालों के थ्रू आपको पता चलता है कि वो बहुत खुश दिख रहे हैं, सेलिब्रेट दिख रहे हैं, तो आपको इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो आप इस वजह से ना आप दुखी मत हो जाइए कि अरे मेरे बना कर रहे हैं उस बंदे को तो मेरी परवाह नहीं, उन्हें आपकी परवाह है। तो आपको ना इन्फॉर्मेशन जुटाने की जरूरत है कि कहाँ अभी आप में कमी रह गई है, और आपको आपके जो पर्सन की एक्चुअल जो चीज है वो छुपा रहे हैं, मतलब वो आपके साथ ही देख रहे हैं और शायद आपको मिलने की उम्मीद में ही वो थोड़ा खुश हो गए हैं। टेक एक्शन, आपको ना एक्शन लेना है, जो आप कर रहे थे वो करते रहना है। आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके जो भी कुछ चीजें थी, उसके लिए आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है। यहाँ पर आपको जैसे कि कार्ड आ ही गया था कि लिसन टू योर इंट्यूशंस और मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करेंगे ही, अच्छा आप इतने परेशान हो ना, लेकिन आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही कि सही बात क्या है। मतलब मन में कहीं ना कहीं आपके तो ये है कि नहीं वो प्यार करते हैं, वो हमें मिल ही जाएंगे, भले ही यह सिचुएशन आज की कैसी भी दिख रही हो, कैसे भी हाल हो, अंदर आपके मन में कहीं ना कहीं इस बात का है, ये अबेंडेंस आपको मिलेगी, ऐसी आपको ऐसा महसूस होता है। लेकिन आप उसको जरा सुनते कम हो, अपने इंट्यूशंस को, ऊपरी चीजों में उलझ जाते हो। तो वो बोल रहे कि मेडिटेशन करने से ही आपका जो इंट्यूशंस है ना, उसको आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, आपको साफ साफ दिखेगा, महसूस होगा कि क्या हो रहा है, जो सामने दिख रहा है और उसके पीछे की हिडन क्या इंटेंशंस है, क्या चीजें है, उसको आप समझ पाओगे।
जो भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या उन्होंने आपके साथ जो भी अन्याय किया था, तकलीफ दी थी, आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया था या धोखा दिया था, उन सारी बातों का वो जब आएंगे तो आपके बीच में उसका अच्छा हल निकल जाएगा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। और आपको भी चाहिए कि आप अगर वो आपके पास आते हैं या कोशिश करते हैं तो आप उन पर टूट ना पड़े अपने फ्रस्ट्रेशंस की, आपने तो ऐसा किया था वैसा किया था। सबको उनको जो है ना कुछ ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आप अपना रखिए। उनसे जब पहले तो उन्हीं की सुनिए वो क्या कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी एनर्जीज आ रही जो भी आ रही है, लेकिन आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन आपको ईगो में भी नहीं आना है। तो आप अपनी ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट जो इसकी बारीक लाइन है ना, इसको समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेव करना होगा। तभी आपका जो है वो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और अबंडेंस का कार्ड तो अपने आप ही आ गया, बता रहा है कि आपको अबंडेंस मिलेगी। कहीं पर भी आपको कुछ लगता है तो आप मेडिटेशन करिए, अपने इंट्यूशंस के सुनिए, एंजल्स से प्रे करिए। एंजल्स आपको गाइड करेंगे, उनसे गाइडेंस मांगिए। अपना रोज प्रे करिए, एंजल्स आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देंगे। उससे आपको पता चलेगा, आपकी बातों का जवाब आपको मिलेगा, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। और जो चीजें आपको आंखों के सामने दिख रही हैं, जो आपको थोड़ा परेशान करती हैं, जिससे आपको स्ट्रांग वाली फीलिंग आती है कि मेरा तो सब बिखर गया, मैंने इतना कुछ किया, कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसी चीजें आप ना सोचें, इंफॉर्मेशन सही से निकालें। तो ये एंजल्स कार्ड की तरफ से आपको ये मैसेजेस आए हैं। और एक बार हम ना इसे मोनोलॉजी से भी कंफर्म करके देखते हैं कि क्या मोनोलॉजी कार्ड में क्या बताता है। तो चलिए हम इस मोनोलॉजी कार्ड को भी देख लेते हैं। प्लीज एंजल्स गिव मी डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। क्या आपकी गाइडेंस है? प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, आप हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के लिए अच्छे से बताइए कि क्या करना चाहिए। थैंक यू। ये तो बहुत कार्ड है, मैं नहीं ले सकती। प्लीज एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस दीजिए। देखिए मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू आप जो है क्या मैसेज देते हैं, प्लीज आप जरूर बताएं। एक टाइम फॉर हीलिंग। अभी भी आपके मन में ना कोई अफसोस, कोई दरक अंदर में, जैसे कहते हैं ना, एक खला, एक दरक सी रह गई, उस चीज को ना, एक पेन छुपा हुआ, ऊपर पर से शायद आप सब अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं डीप इनसाइड इन योर हार्ट कोई तकलीफ, कोई चीज है, उसको हील करने की जरूरत है। थोड़ी सी हीलिंग की आपको और जरूरत है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर चीजें कितनी भी खराब लग रही हो और स्टॉर्म आ भी गया आपकी लाइफ में, उथल पुथल मच भी जाए, तो भी आप ना इस बात पर विश्वास करिए कि कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। कभी भी एनर्जी चेंज हो सकती है। एक डिवाइन टाइम, एक परफेक्ट टाइम पर आपके पर्सन, आपके हालात बिल्कुल आपके फेवर में आ सकते हैं। मैस्कुलिन के साथ में ये भी एक चीज होती है कि वो ऑल ऑफ सडन जैसे क्लिक हुआ उनके दिमाग में और वो फिर तुरंत उस पर एक्शन लेंगे। एक्चुअली उन्होंने आपको हर्ट ही इसलिए किया क्योंकि उनको इस जर्नी के बारे में, ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्रू लव, इन चीजों के बारे में उनको ज्यादा कुछ भरोसा नहीं है। शायद लाइफ में उनको ऐसी चीजें मिली जिसकी वजह से वो इस पर भरोसा करते भी नहीं है। वो मेटेरियलिस्टिक चीजों पर देखते हैं, वो सोचते हैं मेहनत करो, और ये जो 3D वर्ल्ड की चीजें, उन पर उनका फोकस ज्यादा रहता है। तो जब तक उनकी ये अवेकनिंग नहीं होती, जब तक कि उनको एहसास नहीं होता इस जर्नी का, तभी तक वो आपसे दूर भागते हैं, आप ट्रिगर करते हैं। और ट्रिगर करने के पीछे भी, जैसे मैंने बताया कि अगर आप जर्नी में हैं तो ये भी डिवाइन की ही मर्जी होती है। लेकिन आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, आपने अपना लेसन सीख लिया, अपना सोल पर्पस समझकर उस पर आप एक्ट भी कर रहे हैं, फिर भी अगर वो नहीं आपके करीब आ रहे हैं, तो ये भी बस वही है, जहां उनको एक बार क्लिक किया और वो फिर तुरंत उन्हें जैसे रियलाइजेशन होगा तो वो आपके लिए एक्शन लेंगे और आप चीजें एकदम बदल जाएंगी। तो जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है ना, वो भी हो जाएगा। प्लीज, थैंक यू।
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ तो आपको रिलीज करने की जरूरत है। शायद अपनी नेगेटिव फीलिंग्स, अपनी नेगेटिव सोच, अपने डर, कुछ तो आपको छोड़ने की जरूरत है भाई, रिलीज करना है। वही आपको ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से आपके वुंड्स, आपके घाव, आपकी दुख तकलीफ कहीं डीप उसमें जो है वो अभी तक आप नहीं कर पाए हो, उसको रिलीज करने की जरूरत है, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। थैंक यू। शो द वर्ड द रियल यू। यस, आपको जो आप एक्चुअली हो, मतलब अभी आपने लेसन सीखा, मेहनत कर रहे हो, काफी हद तक हमारे व्यूअर्स ने ऐसा कर भी लिया है, लेकिन जो मैंने पहले बात कही ना कि अंदर अंदर कहीं डीप उसमें अभी कुछ कमी बाकी रह गई है, कोई तकलीफ रह गई है, थोड़ा और शायद उन्हें अभी सीखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो आया है था अभी कार्ड, उससे शायद आपको बहुत जल्दी आप ये लास्ट वाली जो आपकी कहते हैं ना लास्ट हर्डल भी पार कर लोगे। अगर आप पार कर लेते हो तो आपके लिए सारी चीजें फेवर हो जाएगी, जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल हो जाएगा। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो ये 12/12 का पोर्टल भी आया है और ये 2021 का लास्ट मंथ है, और ये इस मंथ में डिवाइन एक कहते हैं ना सबका चलो क्लोजिंग टाइप का करते हैं, सबका फाइनल एक फैसला करते हैं, तो एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो अब आप ही अगर एनर्जी आपकी पॉजिटिव है तो आप उस अच्छा काम कर रहे हैं तो उस वो एकदम मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके जो डीप थॉट में कहीं जो छिपा हुआ था पेन या जो आपकी कमी रह गई है, उसको आपने अगर ठीक नहीं किया तो चीजें बिगड़ भी सकती हैं। तो सब कुछ आपके पर ही है। तो मेरा आपको सुझाव यही है, जब इतना कर लिया ना, कहते ना हाथ ही निकल गया पूंछ रह गई है, इतना काम किया है ना, तो अभी फिर से पॉजिटिव रह के मेडिटेशन करके और थोड़ा सा और आपको अपने पर काम करने की जरूरत है। फिर आप जो आप एक्चुअल जो हो, आप अपने पर्सन के बारे में कम सोचो, जो आप एक्चुअल हो समझना पड़ेगा कि मेरी क्या खूबी है, वो आप शो करो, ना कि आपके पर्सन को कैसा पसंद है उनको प्लीज करने के हिसाब से अपने आप को आप बदल के रखो या प्रिटेंड करो। नहीं, जो आप एक्चुअली हो, जो आपकी खूबी है, जो आप अपनी इस दुनिया में आए थे ना, तो जो आपको कहते हैं कि ईश्वर की तरफ से ईश्वर प्रदत्त जो गिफ्ट मिले थे उनका इस्तेमाल करते हुए आप अपना एक्चुअल जो आपको उसको शो करो पूरे वर्ल्ड को। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स, गिव मी वन मोर कार्ड। थैंक यू। मैं इतने कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए प्लीज यूनिवर्स। ये आ गया कार्ड है एफिरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। हाँ भाई, ये अभी स्टॉर्म वार्निंग भी आया था, अभी एक धक्का और है। वो कहते ना एक धक्का और दो और अपनी दुर्दिन को, अपने बैड लक को तोड़ दो। तो इसको, इस कार्ड को अपना थोड़ा ऐसे लीजिए, एक और पुश की जरूरत है आपको। मैं और एक कार्ड लेना चाहूंगी, 2 कार्ड और लूंगी प्लीज यूनिवर्स, गिव मी 2 मोर कार्ड्स। थैंक यू। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बस एक धक्का और दीजिए, प्रॉस्पेरिटी आपके पास में है। थैंक यू। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यही तो मैं आपको बता रही थी कि आपने काफी हद तक बैलेंस कर लिया, लेकिन डीप इन योर हार्ट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई है। द न्यू स्टार्ट इज कमिंग, बहुत करीब ही है, आपका सब साइकिल चेंज हो जाएगी। जो हालात थे, जो इम्पॉसिबल लगता था वो पॉसिबल हो जाएगा। बस आपको हीलिंग करने की जरूरत है। ओवरऑल में से ये देख सकते हैं कि आपको आया है ये 4 मैसेज। आपको क्या करना है, कुछ तो रिलीज करना है, हीलिंग कीजिए और अपने डर, अपनी चीजों को रिलीज कर देना है। उसके बाद आप अपना बैलेंस करिए अपने आप को, आपकी स्पिरिचुअलिटी और जो प्रैक्टिकल दोनों चीज में, यानी कि 3D वर्ड की चीजें और 5D वर्ड की चीजें, इन सब दोनों चीजों को बैलेंस करके चलिए। आप 5D वर्ड के हैं, आपने इस चीज को समझ लिया, लेकिन रहना तो इसी दुनिया में है ना। तो ये 3D वर्ड में जब आप रह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप ऐसा भाग नहीं सकते अपने कर्तव्यों से। तो उसके लिए भी आपको उस पर भी ध्यान देना होगा, उस पर काम करना होगा और आपको बैलेंस लाना है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा ये 4 ही मैसेज आपके लिए हैं। और
उनकी तरफ से क्या है कि एनर्जी जो है वो ये यूनिवर्स की तरफ से है कार्ड आपके लिए कि एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एक फियरी क्लाइमेक्स अभी आ रहा है उस एनर्जी की तेजी की वजह से, मगर आप जो है ना इम्पॉसिबल पर बिलीव कीजिए, प्रॉस्पेरिटीज आपके पर आ रही है। वहां पे भी अबेंडेंस का कार्ड पहले भी आ चुका था, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है आपके पर्सन की एनर्जी में। मतलब आपके पर्सन तो तैयार हो रहे हैं, थोड़ी सी कमी आपकी तरफ से और आपको एक और बार अपने आप को मजबूती से इस परीक्षा से गुजरना है, इस टर्म से गुजर जाना है। ईश्वर पर विश्वास कर करके अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाना है, उस पर भरोसा करते हुए आपको बस एक आखिरी परीक्षा और देनी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रीडिंग कि आपके पर्सन और आपके लिए क्या सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मगर आपका रिकंसिलेशन होने में जो कसर थी वो हमने इसको देख लिया। आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, रेजोनेट करती हो तो कमेंट करके बताइएगा कि कितने परसेंट तक ये रेजोनेट कर रही है। साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको तो मैं थैंक यू बोल ही रही हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। इसे शेयर भी कीजिए। मैं ऐसा देख रही हूँ कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, व्यूज तो दिखते हैं मगर सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा। तो शायद आप बस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो मेरी गाइडेंस आपके पास हर स्टेप पर पहुंचती जाएगी। जैसे जैसे मैं रीडिंग डालूंगी आपको पता चलेगा। तो नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबाएंगे तो आपको हर स्टेप पे, मतलब आपने एक स्टेप चला, फिर आप मेरी कोई रीडिंग आई तो आपको और गाइडेंस मिले, उसके अकॉर्डिंग समझ करके आपने फिर अपना रास्ता आगे का बढ़ा, तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस की जरूरत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, और मेरा आप मेल करके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है, आपसे देख लीजिएगा। और मिलते हैं आपको नई रीडिंग के साथ। और आज आपका दिन बहुत शुभ हो। आप लोग खूब अच्छा करिए, अच्छी पॉजिटिव सोचिए, अपना इनर वर्क करिए, मेडिटेट करिए, लोअर वाइब्रेशन से और हायर वाइब्रेशन की तरफ आइए। ऐसी दुआओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।